कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। ईस्ट दिल्ली का जो जीटीबी हॉस्पिटल है इसको कौन नहीं जानता, और आज की सिचुएशन पे देखें तो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ जो है वो आज हड़ताल पर है। क्यों? अक्सर कई बार इन्हें हमने हड़ताल करते हुए देखा है क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती। दिल्ली सरकार जहां ढिंडोरा पीटती है कि उनके हेल्थ सेक्टर में उन्होंने बहुत काम कर दिखाया, लेकिन जब इनका स्टाफ ही परेशान होगा तो काम कैसे होगा? जनता तो परेशान होगी ही, साथ ही जो पेशेंट्स हैं वो भी परेशान होंगे। क्या है समस्या और क्यों आज ये परेशान होकर के मीडिया के सामने आए हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले जितेंद्र जी का रुख करेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए आज जो समस्या है उसको रखिए। मैं जितेंद्र कुमार, नर्सिंग यूनियन प्रेसिडेंट। हम आपको एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम अभी ये जो आज जो स्ट्राइक का जो हमने रुख अपनाया है ये आज नया नहीं है। हम इससे पहले कई बार, 3 बार 4 बार पहले भी हम इन चीज़ों के लिए है ना, इन चीज़ों को इस रास्ते पे आ चुके हैं। वो हम मजबूरी में हमने कई बार प्रशासन को बार बार लिख के दिया है कि भाई है ना, हमारी मांगों को पूरा करो। मांग हमारी कुछ नहीं है, मांग सिर्फ यही है कि हमारी स्टाफ शॉर्टेज पूरी की जाए जिससे हम पेशेंट केयर अच्छे तरीके से दे सकें। पर प्रशासन बार बार क्या है, बार बार हमें आश्वासन दे देता है और बार बार क्या है, किसी भी चीज़ पे हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन पूरा लेजी, पूरा मतलब सुस्त है हमारी मांगों को लेकर। प्रशासन को हमने एक बार नहीं 10 बार हमने लिख के दिया, हमारे बार बार लेटर मिनिस्ट्री तक गए हैं, एमडी साहब को दिया है हमने, हमारे नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट को दिया है हमने, हमारी कंसर्न डीएनएस को, सभी को हमने अपनी सारी मांगे रखी गई, पर हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मांगे क्या क्या है, थोड़ा विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट बताइए। मांगे यही है कि मैडम ये हम जो स्टाफ शॉर्टेज की समस्या है, हम आज से नहीं, हम कम से कम भी जब से कोविड चला है तब से इस समस्या से जूझ रहे हैं। फिर भी हमने क्या है, हमारे नर्सिंग स्टाफ का मैं सच में बड़ा सम्मान करता हूं कि भाई उन्होंने बहुत एक स्टाफ शॉर्टेज को रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छी नर्सिंग केयर दी कोविड में। कितना स्टाफ होना चाहिए और इस समय पर कितना स्टाफ है? हमारा कम से कम आज हमारे पास कम से कम 400 नर्सिंग स्टाफ हमें अभी भी एट प्रेजेंट में हमें मिनिमम चाहिए स्टाफ शॉर्टेज को देखते हुए। बाकी हमारे क्या है, आज हमारे जो दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रखा है वहाँ पे हमारा कम से कम 200 नर्सिंग स्टाफ बाहर अपॉइंट किया हुआ है। यहीं का स्टाफ बाहर अपॉइंट? यहीं का। मैं आपको इसमें एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 200 नर्सिंग स्टाफ है बाहर हमारा ही गया हुआ है, पर मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ है और जो काफ़ी टाइम से आया हुआ है कि प्रशासन को हिदायत दी गई है कि आप उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। प्रशासन का एक आदेश आया हुआ है कि आप 40% टोटल स्ट्रेंथ का 40% आप आउटसोर्सिंग ले सकते हो कि जितनी आपकी स्टाफ की शॉर्टेज है। इस चीज़ के लिए हमने बार बार प्रशासन को 2 बार 3 बार लेटर लिख के दिया है। हमने पिछली बार भी एक स्ट्राइक की थी, उन्होंने अभी तब भी हमें कहा था कि हम इस पे जल्दी काम करेंगे। उस बात को आज 1 महीना हो चुका है और 1 महीना, एक बात और है कि इन्होंने अभी 1 महीने पहले फिर वैकेंसी के फॉर्म भरवाए थे। वो 1 महीने पहले जो वैकेंसी के फार्म भरवाए गए थे वो भी ऐसे कैसे डंप पड़े हैं। रामलीला ग्राउंड के लिए मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया था कि रामलीला ग्राउंड के जो बच्चे, रामलीला ग्राउंड के बच्चों का ऐसा हाल कर रखा है कि ना तो उन रामलीला ग्राउंड के बच्चों को वहाँ पे पोस्टिंग दी जा रही है और ना उन बच्चों को जीटीबी अस्पताल के अंदर अपॉइंटमेंट दी जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एक रामलीला ग्राउंड बनाया गया था कोविड टाइम में, पर रामलीला ग्राउंड में जो रामलीला ग्राउंड के जो बच्चे थे, नर्सिंग स्टाफ अपॉइंट किए गए थे, आज एलएनजेपी के अंदर वो 350 बच्चे, करीबन लगभग 350 बच्चे हैं कि वो अस्पताल के अंदर उनसे सेवाएं ली जा रही हैं। जबकि हिदायत यहाँ पे भी दी गई है कि भी रामलीला ग्राउंड के जो बच्चे हैं अगर यहाँ पे अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो जीटीबी के अंदर कम से कम उन लोगों से काम लिया जाए। आश्वासन किस तरह से मिल पाता है प्रशासन? आश्वासन हर बार यही है कि हमारी फाइलें चल रही हैं, हम अप्रूवल ले रहे हैं। मैडम वो कई महीनों से अप्रूवल और फाइल ही चल रही हैं, पर हमारा काम कोई नहीं हो रहा है और हमें मजबूरन ये अस्पताल में आज फिर ये हमारी इमरजेंसी सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इमरजेंसी सेवाएं जब बंद हो जाती हैं तो पेशेंट कितना सफ़र करते हैं और स्टाफ कितना सफ़र करता है? दोनों सफ़र करते हैं, पेशेंट हमारे से ज़्यादा सफ़र करता है, पर हमारी आज मजबूरी है। हमें भी देखते हुए अच्छा नहीं लगता कि हमारे पेशेंट ऐसे सफ़र कर रहे हैं, पर आज प्रशासन को बार बार हमें ये जब हमारी समस्याएं सुनने में नहीं आ रही हैं तो आज प्रशासन के सामने हमें मजबूरन फिर एक इमरजेंसी को वापस बंद करना पड़ा है। जब स्टाफ, आपने कहा इमरजेंसी बंद करनी पड़ रही है, ऐसे में जब स्टाफ कम हो जाता है तो एक स्टाफ के ऊपर कितना बर्डन पड़ जाता है? अब ये लगा लो मैडम कि अगर हमें एक स्टाफ को अगर 3 पेशेंट को देखना है तो वहाँ पे वो 10-12 पेशेंट को उतने टाइम के अंदर देखता है। तो हमें अगर जहाँ पे अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो हमारे इमरजेंसी ब्लॉक के हमारे स्टाफों का कहना है कि जहाँ पे उनको 30 स्टाफ की ज़रूरत है वहाँ पे उनको 17 स्टाफ दे रखा है और बार बार उन्होंने नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर जीटीबी एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार लिख के दिया, पर हमारी कोई नहीं सुन रहा और मजबूरन क्या है, पीस के काम करना पड़ रहा है सारे नर्सिंग स्टाफ को, जिससे क्या पेशेंट केयर भी इफेक्ट हो रहा है। एक सवाल अंतिम में आपसे मेरा ये रहेगा कि अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे और कैसे निकलेंगे इस समस्या से? देखो, अगर ये हमारा, अगर इस बार फिर हमने क्या, लास्ट टाइम भी हमने एक स्ट्राइक की थी, आज फिर हमने मजबूरी में किया है। अगर इस बार भी अगर हमारा सोल्यूशन नहीं होता है तो मजबूरन हमें पूरे अस्पताल को बाहर आना पड़ेगा,
फिर इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेवार होगा, हमारी मिनिस्ट्री जिम्मेवार। मेरा नाम रमेश सांकला है, मैं कैजुअलिटी इमरजेंसी में काम करता हूँ। हमारे यहाँ 3 डिपार्टमेंट है, 51, 53 और 54। इस डिपार्टमेंट में अभी शॉर्टेज की स्टाफ और शॉर्टेज की समस्या है और सेंसेस डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी शॉर्टेज और स्टाफ की समस्या है, टोटल 17 स्टाफ है और हमें 30 की ज़रूरत है जी। और अभी इसमें मंथली सेंसर हो 7 से 8 पर डे का 500 सेंसेज है फीवर क्लिनिक का, 200 है कैजुअलिटी 50 ट्रॉमा का और इसमें कितना 500 है 53 का। इतने का मतलब ये है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं और स्टाफ शॉर्टेज है। मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा कि आज हमने मॉर्निंग स्टाफ सब बाहर आ गए और ये इमरजेंसी सेवाएं रोकनी पड़ी, जिसकी इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी हमने सीनियर को दे रखी है। इससे पहले 2 महीने पहले 6 सितंबर को हमारी सीनियर इंचार्ज ने रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी कि हम कम स्टाफ से काम नहीं चला सकते, हमें एक सफिशिएंट स्टाफ थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है देंगे, लेकिन अभी तक वो उसके बाद 28 सितंबर को और गया था लेटर, उसके ऊपर भी कोई इश्यू सोल्व नहीं हुआ, हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। इसके बाद हमने 1 दिन की पूरी स्ट्राइक रखी थी 2 घंटे की, उसमें हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला। आज हमें मजबूरी में ये बाहर आना पड़ा है कि हमें सिर्फ स्टाफ चाहिए, ना तो कोई अपनी लीव ले सकता है, ना कहीं छुट्टी मिल रही है, ना हमें दिवाली की छुट्टी मिली है। 2 साल से हम कोविड में काम कर रहे हैं, उस टाइम हमने कोई छुट्टी नहीं ली थी। अब मजबूरी में अब नॉन कोविड हुआ तो हम चाहते हैं थोड़ी छुट्टी ले, लेकिन स्टाफ नहीं होने से हम बहुत बर्डन में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जहां आप कोरोना वॉरियर्स कहकर के इनका सम्मान करते हैं, वहीं आप इनकी बातों का अपमान करते हैं। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं मैडम से। मैडम, जब स्टाफ कम हो जाता है और समस्याएं पूरी रहती हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो क्या उनकी नाराज़गी आपको झेलनी पड़ती है? मैम, उसकी नाराज़गी बिल्कुल हमें थोड़ा मास्क नीचे बोल उसकी नाराज़गी हमें बिल्कुल झेलनी पड़ती है, क्योंकि आप देखिए एक पेशेंट आ रहा है तो वो चाहता है कि उन्हें पूरा केयर मिले, लेकिन केयर हम तभी दे सकते हैं ना कि जब हम मेंटली पीस में हो। जहाँ एक आदमी, जैसे मैं अगर हूँ तो एक टाइम में मैं 2 या 3 पेशेंट देखूंगी, लेकिन वहीं अगर आप मुझसे बोलोगे नहीं आप 10 पेशेंट एक साथ देखिए, तो मैनेज करना में मुश्किल हो जाता है। तो हमारा ये है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, स्पेशली इमरजेंसी ब्लॉक 51 हो गया, 54 और 53, यहाँ हमें सफिशिएंट स्टाफ दिया जाए। इससे पहले हम 30 लोग होते थे हर डिपार्टमेंट में, आज हम 16 या 17 लोग रह गए। उसमें आपको मालूम है रेलवे ट्रैक भी आता है और एक्सीडेंट भी आते हैं, ब्रॉड डेड भी आते हैं, और एक रेलवे ट्रैक अगर आता है तो हमारा 4 स्टाफ जाता है, और टोटल हम मॉर्निंग या इवनिंग में 3 या 4 स्टाफ होते हैं। तो कैसे मैनेज करेंगे मैम? हर कोई परफेक्ट केयर चाहता है और बिना स्टाफ के परफेक्ट केयर देना मुश्किल है मैम। आपको लगता है सिर्फ नर्सिंग में ही कमी है या स्टाफ जो सफाई कर्मचारी हैं उसमें भी कुछ स्टाफ की कमी है? मैम, स्टाफ में भी है, खाली नर्सिंग में नहीं, सफाई कर्मचारी में भी है। सफाई कर्मचारी को अगर आप देखें, जो एक सफाई कर्मचारी एक डिपार्टमेंट संभालता है उसे आज 4 दिए हैं। जहाँ हमें NO 5 चाहिए वहाँ हमारे पास 2 NO हैं। ड्रेसर हमारे पास है नहीं, पूरे कैजुअलिटी के लिए 2 ड्रेसर दिया है। 2 ड्रेसर से आप 3 शिफ्ट कैसे चलाएंगे बताइए? आम आदमी पार्टी जहां पर ये दावे ठोकती है कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत परफेक्ट बन गया या फिर जीटीबी की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। भी हाल ही में एक रिपोर्ट आपने जीटीबी की भी देखी होगी, जहां डेंगू को लेकर के एक ही बेड पे कई पेशेंट थे और मच्छरदानी जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। उसमें जिस तरह से स्टाफ ये कह रहा है कि हमें स्टाफ की और ज़रूरत है और हम पेन लेकर के काम कर रहे हैं, ऐसे में पेशेंट भी नाराज़ होगा, पेशेंट के को सफ़र भी करना पड़ेगा हालात को लेकर के। और लोगों से भी बात करेंगे। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले हमारी 4 से 5 नाइट आती थी, आज हमारी 8 नाइट आ रही है, जिसमें ना कोई हमें एक्स्ट्रा कंपनसेशन ऑफ नहीं दिया जाता है। अच्छा। तो हमें जो कि रूल में है, CCSS रूल में है कि आपको 8 नाइट करेंगे उसके 2 ऑफ मिलेंगे, जो कोई ऑफ नहीं मिलता। एक ऑफ आप, जैसे आज मेरे 8 नाइट खत्म हुई तो आज नाइट ऑफ है और मेरा नाइट ऑफ एक्चुअली बन रहा है, उसके अलावा कोई ऑफ नहीं मिल रहा है। और जो ऑफ बोले कि ये तो रूल में नहीं है, जबकि CCSS रूल में है कि आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। आप ड्यूटी आवर से अगर आपका एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं उसका भी आपको कंपनसेटर ऑफ भी दिया जाता है। दूसरा, जहाँ प्रायोरिटी देनी चाहिए वहाँ नहीं दे रहा है। ग्राउंड लेवल पे जहाँ इमरजेंसी को प्रायोरिटी देनी है वहाँ स्टाफ है नहीं। दूसरे जहाँ प्रायोरिटी जरूरत नहीं है वहाँ आपने स्टाफ डाल रखा है, नॉन नर्सिंग कैडर में, जहाँ कहीं भी OPD वगैरह जहाँ भी, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ डाल रखा है। जहाँ जरूरत है प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि इमरजेंसी में पेशेंट हैंडल होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद ही पेशेंट सेटल होने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है। जो सबसे ज़्यादा जरूरत हमें यहाँ स्टाफ की है। यानी वहाँ तो ज़रूरत है ही है, लेकिन आप इमरजेंसी को भी नज़रअंदाज ना करें, ये कहना चाहते हैं? यस मैडम, हम चाहते हैं कि यहाँ स्टाफ दे ताकि हम अच्छे से पेशेंट का केयर कर सकें। निश्चित तौर पर अली साहब हमारे साथ हैं, क्या कहना है सर अपने डेजिग्नेशन बताते हुए समस्या के बारे में? इनायत अली, नर्सिंग ऑफिसर, मैन कैजुअलिटी में हूँ। मैन कैजुअलिटी हमारा पिछले साल भर से डिस्टर्बेंस हो रहा है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से।
काफ़ी बार हमने लिख के भी दे दिया है, जाके भी आगे, पर ऊपर वाले हमारे कोई बात ही मानने को तैयार नहीं है। और हम तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से यहाँ की कैजुअलिटी में सफिशिएंट स्टाफ हमें मिल जाए, बस ये से मिलने आए समस्या के बारे में बात करने के लिए, तो यहाँ के जो गार्ड हैं वो जाने ही नहीं दे रहे, बात ही करने नहीं दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समस्या को लेकर के एमडी का पक्ष रखना था सामने, लेकिन जो स्टाफ है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, ना जाने वो किस बात से डरे और सहमे हैं कि लॉक आपकी नज़रों के सामने लगा दिया। आप इस तरफ अगर कैमरे के माध्यम से दिखाएं तो पूरा स्टाफ जो ऊपर जाने वाला है वो लोग रुके हुए हैं सिर्फ इसलिए कि परमिशन मिल जाए, ये गेट फिर से खुल जाए। मीडिया को रोका जा रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक सवाल का जवाब एमडी देंगे और ये औपचारिक तौर से भी जायज़ है कि आप एमडी से बात करें और एमडी उस बात का पक्ष रखें। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने ना जाने किस डर की वजह से ताला आपकी नज़रों के सामने लगाया। पीछे अगर आप देखेंगे तो उस तरफ भी लोग अब बंद हो चुके हैं और इस तरफ भी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ताला खुले तो ऊपर वीआईपी बिल्डिंग में जाया जा सके। ताला खोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत जद्दोजहद के बाद तो ताला खोला गया है, लेकिन अभी भी मीडिया को जाने की परमिशन यहाँ के गार्ड नहीं दे रहे हैं। भैया करते हैं यहाँ पर जो स्टाफ है, सिक्योरिटी के हेड हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने हमें रोक दिया है यहीं पर गेट पर। सर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप मीडिया को उनसे बात करने से रोक रहे हैं? हम देखिए नहीं, आप बताइए, क्योंकि मैं आपको वैसे नहीं, देखिए मैडम हमारे पास है ना ऊपर से ऑर्डर है कि मीडिया को अंदर भेजना भी अलाउड नहीं है। ऊपर से कौन ऑर्डर देगा? मैडम जो यहाँ के अधिकारी है वही है। एमडी साहब ऑर्डर देंगी? मैडम मेरी बात सुनिए, जो यहाँ के MOIC है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, फ़ोन उठा रहे। अगर वो फ़ोन उठा के बोलेंगे मीडिया को अंदर भेज दो तो आपको भेज देंगे अंदर। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद यहाँ पर इनका स्टाफ आया है और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अपना कार्ड दिखाएं। ठीक है, कार्ड दिखाना लाजमी है। आप देखते हैं इस पर ये कितनी देर में परमिशन देते हैं। सर, मैंने आपको कार्ड दिखा दिया है और फ़ोन में भी कार्ड दिखा दिया। आप अपना आई कार्ड निकाल करके इनको दिखा दीजिए। आप जाके वहाँ देख सकते हैं आई कार्ड। आप इनके हाथ में हमारे आई कार्ड्स देख रहे हैं। इन्होंने मीडिया को आधे घंटे रोक दिया है, आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और इनका स्टाफ आने में इन्होंने आधे घंटा लगा दिया है। आप सर क्या परमिशन देंगे? मैडम मैं कोई नहीं परमिशन देने वाला, जैसा मेरे रोका आपने था ना। आप इनको जाने दीजिए, जाइए आप। लिखिए नमामि डिजिटल। अब आधे घंटे के बाद मुझे नहीं पता इतना टाइम इन्होंने क्यों वेस्ट करा दिया हमारा, लेकिन इस पे मैं एक सवाल ज़रूर इनसे पूछूंगी कि सर समस्या क्या हुई जो आधे घंटे आपने मीडिया को रोक दिया? सर, रोकने वाले आप मैडम मैं कोई सुनिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ आपके आंसर देने के लिए। तो आप जो हमें रोका क्यों? आपकी अथॉरिटी हमें रोकने की ये हमारा जॉब है, हमारे हर एक आदमी को ऊपर नहीं जाने दे सकते। नहीं, हम लोगों को क्यों नहीं जाने देते? मीडिया है सर। हम आप उनसे पूछिए, किनसे पूछें? जो अथॉरिटी है आप उनसे आपने पूछिए। ही रोका मुझे। हमारे पास कहा कि मैं रोकूंगा आपको, आप नहीं जा सकते। अभी आप लेट नहीं हो रहे ऊपर जाने के लिए। आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं नहीं दे सकता कोई सवाल के लिए। ये सवालों से बचते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और जो मेन प्ले करने वाले हमारे साथ ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनसे भी बात कर लेते। भैया, आपने क्यों रोका था? आप ही बता दीजिए। जी, जैसा हमारे सर कहेंगे हमें तो वैसे ही मिला हुआ ना। क्या कहा था कि इनको रोक के रखो, आगे वो बात करेंगे। आप रोक के रखिए इन्हें। मैंने रोक के नहीं रखो, कहने का मतलब जब तक मैं आ रहा हूँ इनको बाहर खड़े रहने दीजिए। ठीक है जी, मीडिया के लिए परमिशन चाहिए होगी, आप हर जगह तो नहीं। परमिशन लेते हैं सर आप? हॉस्पिटल के अंदर आपको रोका हमने? नहीं, आप हॉस्पिटल के अंदर एंट्री किए ना आपने? आप मेरी एंट्री कर सकते हैं। ये लीजिए, इसमें मेरा नंबर भी है जी। ये सिर्फ रोक रहे थे किसी ना किसी बात का बहाना बना करके। ना इन्होंने मुझसे कोई औपचारिक लेटर पर साइन कराया है। हाँ, अब आपके सामने अब ये आधे घंटे के बाद ये औपचारिक तौर से अपने रजिस्टर में एंट्री पर मेरा साइन कराएंगे और एंट्री कर रहे हैं मेरे कार्ड को देख करके। निश्चित तौर पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा दर्शकों को कि ये किस तरीके से, जब ये मीडिया को रोक सकते हैं या नॉर्मल एक जनता को, फिर किस तरीके से करते होंगे। स्टाफ यहाँ परेशान है, व्यवस्था यहाँ परेशान है। अभी हाल ही में आपने चैनल पर भी एक निजी चैनल का जिक्र करूं तो बड़े चैनल पर भी आपने देखा कि एक बेड पर 2 से 3 पेशेंट थे, मच्छरदानी थी नहीं, डेंगू जैसे डिपार्टमेंट में इनके यहाँ व्यवस्था थी नहीं। जनता यहाँ की परेशान है, पेशेंट यहाँ के परेशान है और स्टाफ यहाँ का अपनी मनमर्जी करता है। समय हो गया, अब ये 12-19 पे हमें परमिशन दे रहे हैं। मैंने अपने बिहाफ पे अपने स्टाफ की यानी कि नमामि डिजिटल पूरी टीम की के साइन कर दिए हैं। सर, अब मैं जा रही हूँ अंदर, आ जाइए। कालरा हमारे साथ में है और जीटीबी की बात करते तो इनसे परिचय लेते हुए समस्या पर क्या समाधान निकला है इनसे बात करेंगे। सर, कालरा साहब अपना परिचय दें, यहाँ पर क्या है? हाँ, मैं डॉक्टर राजेश कालरा हूँ, यहाँ पे एडिशनल MS GTB हॉस्पिटल। जी,
सर, जो समस्या है आपके संज्ञान में है, लगातार 2 महीने से यहाँ पर स्टाफ जो है वो कम है और एक ही व्यक्ति पर ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है। आप समझते हैं, बहुत लंबा करियर आपने मेडिकल लाइन में दिया है, तो कितना सफ़र कर रहा है स्टाफ भी और पेशेंट भी, और ख़ासतौर पर हॉस्पिटल? नहीं, स्टाफ की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐसा है कि जो ये कहा जा रहा है या स्टाफ की कमी है, खासकर नर्सिंग स्टाफ की, तो अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ का इनकम्बेंसी पोजीशन में कोई शॉर्टेज नहीं है। और हमारे यहाँ आज की डेट में जो ऑक्यूपेंसी है वो 1200-1300 बेड हैं, जबकि ऑक्यूपेंसी 800 है। तो प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास स्टाफ की किसी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है। सर, ये जो नीचे इन्होंने हंगामा किया उस पर क्या कहेंगे सर? इमरजेंसी जैसे बंद कर दी और वो कह रहे हैं लगातार हमने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई है और वहाँ से स्टाफ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे क्या आप समझे होंगे, बात की होगी नहीं, आपने? देखिए ऐसा है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप काम छोड़ के बैठे हो। दिस इज़ अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। दिस इज़ नॉट ए गुड एग्जाम्पल विच दे हैव सेट। राइट ऐसे इनको करना नहीं चाहिए कि एकदम काम, आपकी समस्या आप आके डिस्कस करिए, जी आप नोटिस दीजिए फिर काम बंद कर लीजिए। जी, उनका कहना है पहले नोटिस दिया था सर। इस हर चीज़ पे हर बार उनसे डिस्कशन होती है। जी अब मांगें जायज़ भी होती हैं, नाजायज़ भी होती ठीक हैं। है। तो आज ये डिस्कस किया गया है कि उनका, कि देखो फेस्टिवल का सीज़न है, लोगों ने लीव वगैरह दे रखी है, वो एक माइनर सा रीज़न हो सकता है कि भी थोड़ा सा अटेंडेंस लो है, जी लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बिना रीज़न के स्ट्राइक पे चला जाए। पर फिर भी हमने और मेडिकल डायरेक्टर साहब ने इनकी सुनी है, जी और हम जो है, जो एक्सीजेंसी जो आ रही है इस दिवाली पे इमरजेंसी में, हमने इनको एक्स्ट्रा जो स्टाफ है वो प्रोमिस किया है, और कल से, आज से डिप्लॉय हो जाएगा शुरू, और कल से पूरा डिप्लॉय हो जाएगा उस एरिया में। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, देखो सेंसस बोलते हैं, हमारे पास सेंसस वैसे नहीं है जैसे कि पीक सीज़न में होते हैं। ये सीज़न जो है आज की डेट में, जैसे जीटीबी 1400-1500 पेशेंट होल्ड करता था, जी हमारे इस समय 800-900 का सेंसस है। ठीक है। स्टाफ की कोई, बल्कि डॉक्टरों की शॉर्टेज है। अच्छा डॉक्टर 25-30% शॉर्ट रहते हैं हमारे यहाँ, वो तो स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। जी 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 तो और ये भी पूरे में ऐसा है, अगर शॉर्टेज है तो वो तो सब जगह यूनिफॉर्म होगी, अगर है तो एक ही एरिया में ऐसे करना ठीक नहीं है। मैं फिर से दूसरी एस्पेक्ट ये कहूँगा कि प्रॉब्लम फिर भी एमिकेबली डिस्कस कर ली गई है, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुन ली गई हैं, जी और वो काम पे अभी वापस आ रहे हैं। जी कालवे साहब, एक इस समस्या से हट करके एक मेरा और सवाल था जीटीबी को लेकर के। जीटीबी इस दिल्ली में बहुत पेशेंट्स को देखता है, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। ऐसे में क्या दिल्ली सरकार के तरफ से कितना सहयोग मिल पा रहा है, जैसे स्टाफ को लेकर के, या मैं कहूँ और तमाम चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, कितना सपोर्ट और कितना मिल पा रहा है? क्योंकि अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट हमने देखी सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी, जहाँ पर एक ही बेड पर डेंगू डिपार्टमेंट के यहाँ पर जीटीबी के अंदर एक बेड पर 2 पेशेंट थे और मच्छरदानियाँ भी नहीं थी। उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए इसमें सरकार का तो पूरा सपोर्ट है, मैन पावर की हमें पूरी इजाज़त है 25% इंक्रीज़ करने की, और उस पर हमने काम भी करा है। वो अलग चीज़ है कि डॉक्टर मिलते नहीं हैं। बेड, जहाँ तक बेड की बात है, वो बेड जो हैं की शॉर्टेज खाली यही नहीं, मतलब वो एक यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है दिल्ली के अस्पताल की, खाली जीटीबी की नहीं है, कि जब पीक आता है तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये तो चलो डेंगू का, इसके अलावा गायनी वायनी में भी होता है ऐसा। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बढ़ा ही रही है। आपने देखा कि रामलीला ग्राउंड बना, और कोविड के लिए बना, लेकिन वो एक सुविधा तो है। कोविड की अगर थर्ड वेव आती है, कम से कम एक 500 बेड की सुविधा तो है हमारे पास। कालरा साहब, डेंगू के लिए कितना प्रिपेयर है जीटीबी हॉस्पिटल? नहीं, डेंगू तो देखो हर साल का सेंसस है, ये पहली बार नहीं है कि डेंगू है। कोविड के चक्कर में लोग डेंगू को भूल गए। इतना बड़ा एक्सेस भी नहीं है कि हम हैंडल नहीं कर पाए। ठीक से हैंडल हो रहा है, सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है ठीक से। और जो डेंगू तो एक फ्रैक्शन है, जो टोटल फीवर आ रहे हैं उसमें से 50-60% डेंगू निकल रहा है जी। तो उसका इलाज तो पूरा है जी, यानी तैयार है जीटीबी? जीटीबी तैयार है। सर, एक और सवाल मेरा रहेगा, जब हम आपके कंपार्टमेंट में आ रहे थे, एमडी साहब से मिलने के लिए आ रहे थे, तो नीचे स्टाफ ने मीडिया को रोका। लगभग आधे घंटे उन्होंने हमसे फ़ोन पर वार्तालाप किसी ने की गार्ड से, और किसी से क्या हुआ,
क्या कारण था कि मीडिया को रोका गया? हम तो सिर्फ जनता के ही जवाब आपसे चाहते हैं, आपकी ही अच्छी बातें सामने रखना चाहते अच्छा हैं। किया आपने हमें बताया आगे से। इनफैक्ट आपका फ़ोन आया तो मैंने बोला आने दो, जब जी। फ़ोन आया तभी तो बोला मैंने जी, जी। आने दो ऊपर। अभी जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब ने मेरे को ऑथराइज कर रखा है बोलने बिल्कुल, के लिए, जी। तो आई विल इंश्योर के व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम और मीडिया वांट्स टू मीट मी और मीट द मेडिकल डायरेक्टर, दे विल बी अलाउड। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि जनता के जो जवाब हैं आप ही सामने रखते हैं तो वो भ्रम खत्म हो जाता है, जो एक भ्रम फैल जाता है जनता के बीच में कि हमारी सुनते नहीं है, प्रशासन नहीं सुनता। आपका पक्ष सामने गया, लोगों में हिम्मत आई कि नहीं, सुनवाई होती है।